गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्फोलॉजी के बारे में कि मार्फोलॉजी क्या होता है। बच्चों मार्फोलॉजी के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं बायोलॉजी में दो टर्म बराबर यूज होता है। एक होता है मार्फोलॉजी और दूसरा जो टर्म हम लोग बोलते हैं एनाटोमी। तो मार्फोलॉजी तो आपके सामने लिखा हुआ है और दूसरा टर्म मैं क्या बता रहा हूं, एनाटोमी। मैं यहां लिखता हूं एनाटोमी। तो मार्फोलॉजी और एनाटोमी ये दोनों कहाँ पे यूज होता है, बायोलॉजी में। ये दोनों टर्म बायोलॉजी में बहुत जबरदस्त तरीके से यूज होता है, बायोलॉजी का ही टर्म है। और मार्फोलॉजी और एनाटोमी, अब मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है और एनाटोमी का क्या मतलब होता है। हम लोग अगर जरा सा बात करें मार्फोलॉजी के मतलब का और एनाटोमी के मतलब का, तो मार्फोलॉजी तो हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में अभी। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले एनाटोमी का मतलब बताता हूं, आपको मीनिंग बताता हूं। ये जो एनाटोमी है ये ग्रीक वर्ड है। ये क्या है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक से लिया गया। और ये जो ग्रीक वर्ड है जिसका नाम क्या बता रहा हूं, एनाटोमी, नहीं, ग्रीक वर्ड एनाटोमी, TOME, ME याद रखना है। एनाटोमी ये ग्रीक वर्ड है और यही इसका मतलब क्या होता है, डाइसेक्शन। डाइसेक्शन हम लोग बात करते हैं बच्चों। डाइसेक्शन किसको बोलते हैं, डाइसेक्शन किसको बोलते हैं, तो लिविंग टू डेड। अगर कोई लिविंग है, अगर उसका सेक्शन आप काट दिए तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइसेक्शन। और ये जो एनाटोमी है इसका पूरा अगर मीनिंग बताऊं तो क्या होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स कहने का मतलब एनाटोमी जो हम लोग बोलते हैं किसको बोलेंगे, तो कोई लिविंग है उसका आप सेक्शन काट दो, बोले तो डाइसेक्शन करवा लो, और देन उसको आप जाके देखो तो अंदर में जो भी मिलेगा वो सब किसमें हम लोग स्टडी करते हैं, एनाटोमी में। जैसे मेरा अगर पेट को फाड़ दो और देन हार्ट, लीवर, किडनी, अगर ये सब का स्टडी हम लोग करते हैं, ऑर्गन का, ऑर्गन सिस्टम ये सब का, तो वो किस में आएगा, एनाटोमी में आएगा। लेकिन हम लोग जो मार्फोलॉजी की बात करने जा रहे हैं, हम लोग डिटेल बात किसकी करेंगे, मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी जो वर्ड है, ये जो इसका अगर टर्म की हम लोग बात करें तो ये दो टर्म से मिल के बना है। मार्फोलॉजी में दो टर्म है, अगर गौर करके देखो तो एक टर्म मार्फोलॉजी का जो हम लोग बोलते हैं वो क्या है, एक टर्म जो मार्फोलॉजी का है जिस जो कि मार्फोस, और दूसरा क्या है, लोगी। ये मार्फो टर्म जो है ये ग्रीक से आया है। ये कहां से है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक। और जो दूसरा टर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं क्या, लोगी, ये जो हम लोग बोल रहे हैं लोगी, ये कहाँ का से टर्म लिया हुआ है, ये इंग्लिश वर्ड है, आप लोग जानते हो, ये इंग्लिश का है। तो मार्फोस जो टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मीनिंग की बात करें, इसका मतलब होता है फॉर्म या शेप, फॉर्म या शेप से रिलेटेड इसका मतलब होता है मार्फो का। और लोगी जो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड जो है इसका मतलब होता है, इसका अगर मीनिंग की बात करूं तो द स्टडी डी ऑफ समथिंग, द स्टडी ऑफ समथिंग। मतलब यहाँ मार्फोलॉजी की जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो ग्रीक फॉर्म मतलब क्या, में ग्रीक में मार्फो जो टर्म है तो फॉर्म या शेप, शेप का स्टडी करना, किसी के शेप का स्टडी करना क्या कहलाएगा, मार्फोलॉजी। या एक्सटर्नली आप किसी के शेप के बारे में बात कर रहे हो, एक्सटर्नल बाहर से देख के किसी के बारे में आप बता रहे हो, तो वो क्या होता है, मार्फोलॉजी टर्म में आ जाता है। मार्फोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों।
बच्चों हम लोग को जो मार्फोलॉजी पढ़ना है, अभी किसका हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो प्लांट मार्फोलॉजी। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, प्लांट मार्फोलॉजी। और ये जो प्लांट मार्फोलॉजी है, तो ये देखो आपके सामने जो ये प्लांट दिख रहा है, तो इसका एक्सटर्नली हम लोग क्या क्या बात कर सकते हैं प्लांट मार्फोलॉजी में। तो जैसे कोई प्लांट है, तो गारंटी है ये सॉइल होगा, और सॉइल के नीचे का जो पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रूट। ये क्या है, रूट। तो प्लांट मार्फोलॉजी में हम लोग रूट से रिलेटेड बात करते हैं। और जो सॉइल से ऊपर का पार्ट है, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, सूट, तो सूट से रिलेटेड फिर बात करेंगे। तो नीचे वाला है रूट, और ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है, हम लोग पूरा ओवरऑल क्या बोल देते हैं, ये सूट। रियल में इसको बोला जाता है सूट सिस्टम, इसको सूट सिस्टम बोलते हैं। तो जो सूट सिस्टम है और जो रूट सिस्टम है, तो आप बोल सकते हो इसको दो भाग में बांटा गया है प्लांट मार्फोलॉजी को। एक रूट सिस्टम जो कि सॉइल से नीचे रहेगा, जमीन के अंदर रहेगा, और एक जमीन के ऊपर जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम बोल देते हैं। तो एक रूट सिस्टम और दूसरा सूट सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों जो सूट सिस्टम है, अगर सूट सिस्टम को आप गौर से देखो, तो इसमें भी ढेर सारा पार्ट होता है। जो सूट है, जिसको हम लोग यहाँ पे ये वाला पार्ट की बात करें, तो जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेम। ये वाला पार्ट जो ऊपर की ओर गया है, नहीं, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इस तरह से जो बना हुआ है, ये हम लोग बोल देते हैं स्टेम। ये स्टेम वाला पार्ट है, नहीं, और आपको यहाँ इंडिकेट करके लिखा हुआ भी है, ये सूट सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये स्टेम है। दूसरा बात है कि जब भी स्टेम होगा, किसी भी स्टेम की आप बात करोगे, तो उसमें उसमें नोड और इंटरनोड जरूर मिलता है। नोड का मिलना, इंटरनोड का मिलना, ये स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, नोड और इंटरनोड का मिलना। तो आप बोल सकते हो ये जो स्टेम है, तो इसमें क्या, नोड का मिलना और इंटर नोड का मिलना। तो हम लोग जो स्टेम में बात कर रहे हैं बच्चों, स्टेम में, तो यहां जैसे ये देखो नोडल रीजन है, ये इस तरह से नोड है, यहाँ भी नोड है, यहाँ भी नोड है, नोडल रीजन सब है ये नोड। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। नोड का होना, जैसे मैं अलग से अगर बताऊं कि ये मान लो आपका सूट सिस्टम है, और इसमें ये जो नोड होता है, नोड, सूट में क्या मिलता है आपको, नोड और इंटरनोड की हम लोग बात करते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये नोड है, ये नोड है, और ये भी क्या है, नोड है। और दो नोड के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा, इंटर। इंटर मतलब होता है बीच का, नोड। तो नोड के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, इंटर नोड। तो जब भी हम लोग सूट की बात करेंगे ना, तो उसमें नोड और इंटर नोड आपको मिलेगा। नोडल रीजन होगा, इंटर नोडल रीजन आपको मिलेगा, नोड और इंटर नोड का मिलना। नॉर्मली क्या होता है, जो नोडल रीजन है, यहीं से आपको ब्रांचिंग निकल के आता है। ये जो ब्रांच आपको दिख रहा है, ये नोडल रीजन से ही निकल के आया, या यही नोडल रीजन से लीफ निकल के आता है। आप बोल सकते हो कि बर्ड निकल के यही नोडल रीजन से बर्ड निकल के आता है, नहीं, तो यही जो नोडल रीजन है, यहीं से एक्सिलरी बर्ड, हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, बर्ड जो यहाँ पे निकलता है, हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड निकल के आएगा, यहीं से लीफ निकल के आए हुए, यहीं से क्या है, लीफ निकल के आए। इसी में हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ऊपर अगर देखो इधर, तो ये क्या है, फ्लावर की हम लोग बात कर रहे हैं, फ्लावर है, लीफ होगा, फ्रूट होगा। कहने का मतलब रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, नहीं, लीफ, ये सब का स्टडी करना क्या कहलाएगा, मार्फोलॉजी कहलाएगा। हम लोग जो स्टडी करेंगे, मार्फोलॉजी की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें मेनली दो सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक रूट सिस्टम और दूसरा हम लोग क्या बात करेंगे, सूट सिस्टम। तो जो जमीन से ऊपर है, जो लैंड से ऊपर है, सॉइल से जो ऊपर है, वो सब सूट सिस्टम कहलाएगा। तो जब भी हम लोग सूट सिस्टम की बात करेंगे, उसमें हम लोग फ्लावर को भी इंक्लूड करेंगे, फ्रूट को भी इंक्लूड करेंगे, स्टेम तो है ही, लीफ इंक्लूड होगा, बॉड, एक्सिलरी बॉड होगा, नोड और इंटरनोड, ये सब को इंक्लूड करके हम लोग क्या बोलेंगे, सूट सिस्टम। और जब हम लोग रूट सिस्टम की बात करेंगे, जो रूट की बात कर रहे हैं, तो बच्चों रूट में अगर आप गौर करके देखो, तो एक मेन रूट जो नीचे की ओर आया है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। जो मेन रूट नीचे की ओर आया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट है। और इसी प्राइमरी रूट से अगर देखो, तो ब्रांच निकला हुआ है, ये इस तरह से ब्रांचिंग भी है, नहीं, प्राइमरी रूट के का जो ब्रांच होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंडरी रूट।
प्राइमरी रूट से जो ब्रांच निकल के आएगा तो हम लोग उसको नाम क्या देंगे, सेकेंडरी रूट। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सेकेंडरी रूट है, प्राइमरी रूट का ब्रांचिंग है। इवन सेकेंडरी का भी ब्रांचिंग हो सकता है, तो हम लोग इसको क्या नाम दे देंगे, टर्सरी रूट। अगर सेकेंडरी का ब्रांचिंग होगा तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, टर्सरी रूट। बच्चों जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट जिसको हम लोग जो नाम बोलते हैं प्राइमरी मूल, हिंदी में प्राइमरी मूल भी बोला जाता है, और जो सेकेंडरी है इसको द्वितीयक मूल भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में। नहीं तो इस तरह से नाम दिया था, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और यही जो नीचे का है सारा को मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं, रूट सिस्टम। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम। सारे को मिला के हम लोग क्या नाम देंगे, रूट सिस्टम। मतलब हम लोग जो बात कर रहे जा रहे हैं प्लांट मार्फोलॉजी का, प्लांट में जो हम लोग मार्फोलॉजी की जो बात करने जा रहे हैं, तो मेनली यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो भाग में इसको बांटा गया है। प्लांट मार्फोलॉजी का दो भाग, एक जो है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, रूट सिस्टम। एक जिसको क्या बांटा गया है, रूट सिस्टम, और दूसरा हम लोग क्या बात करते हैं, सूट का सिस्टम। तो एक है रूट सिस्टम और दूसरा जो हम लोग बात करते हैं वो क्या हो जाता है, सूट सिस्टम। तो सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं रूट सिस्टम का, तो रूट सिस्टम में क्या होगा, प्राइमरी रूट होगा, सेकेंडरी रूट होगा, रूट हेयर होगा, ये सब को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। जैसे अगर मैं लिखूं कि रूट सिस्टम में हम लोग किसकी किसकी बात करेंगे बच्चों, तो प्राइमरी रूट की बात करेंगे, सेकेंडरी रूट की बात करेंगे, इवन रूट हेयर की बात करेंगे इसी में, रूट हेयर से भी रिलेटेड हम लोग इसी में बात करेंगे कि जो रूट हेयर होगा। नहीं तो ये सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोल देते हैं। और जब सूट की बात करेंगे, सूट का या सूट सिस्टम का, तो इसमें भी ढेर सारा हम लोग बात करेंगे। सूट में हम लोग किसकी बात करेंगे, स्टेम से रिलेटेड बात करेंगे, लीफ से रिलेटेड बात करेंगे, फ्लावर से रिलेटेड बात करेंगे, और फ्रूट से रिलेटेड बात करेंगे, इवन सीड से रिलेटेड बात करेंगे, एंड सो ऑन। नहीं ये सब हम लोग को किस में पढ़ना है, सूट सिस्टम में। और एक पार्ट क्या है, रूट सिस्टम। तो हम लोग को बारी बारी से पढ़ना होगा कि जमीन से नीचे का पार्ट जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रूट सिस्टम, और एक जमीन से ऊपर का पार्ट, नहीं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सूट सिस्टम। तो दोनों को, रूट सिस्टम और सूट सिस्टम को हम लोग को क्या करना होगा, बारी बारी से देखना पड़ेगा डिटेल में। बच्चों रूट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ये जो रूट सिस्टम है इससे रिलेटेड अगर हम लोग जरा सा बात करें डिटेल में, तो ये जो रूट सिस्टम है, तो इसको फिर से मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं। रूट की जो बात कर रहे हैं तो इसको बांटा जाता है, रूट को दो भाग में बांटा जाता है। एक जो बांटा जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू रूट, ट्रू रूट, ट्रू रूट में बांटेगा। और दूसरा एक जो बांटा जाता है एडवेंटिशियस रूट, एक ट्रू रूट और दूसरा क्या बांटा जाएगा, एडवेंटिशियस रूट। नहीं तो एक क्या हम लोग बात बांटेंगे, ट्रू रूट, और दूसरा हम लोग किस में बांटते हैं, एडवेंटिशियस रूट से रिलेटेड बात करेंगे। अब ट्रू रूट किसको बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट किसको बोलेंगे, तो इसको समझने के लिए आपको अलग से मैं जरा सा एक समझाता हूं, तब आपको क्लियर होगा कि ट्रू रूट्स और एडवेंटिशियस रूट में डिफरेंस क्या है। नहीं अलग से मैं आपको बताता हूं, ट्रू रूट और एडवेंटिशियस रूट को समझने के लिए। बच्चों यहाँ पे जो एक फिगर आपको दिख रहा होगा, ट्रू रूट और एडवेंटिशियस रूट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो ये जो उसके बारे में समझने से पहले जरा सा हम लोग दूसरा बात कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा ग्राम, बोले तो चना, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, चना है। जो चना है वो सीड होता है, चना हम लोग किसको बोलेंगे, सीड है। और सीड का आउटर कवरिंग टेस्टा कहलाता है और इनर वाला टेगमेंट कहलाता है। तो टेस्टा और टेगमेंट हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब सीड से रिलेटेड बात करेंगे। फिलहाल ये सीड है, ठीक है। सीड को, चना को आप क्या करो, पानी में थोड़ी देर भिगो दो,
और एयर के सप्लाई में रहने दो, तो आपको पता है कि धीरे धीरे अंकुरित होता है। चना अंकुर होता हुआ बाहर निकलता है, अंकुरित जिसको हम लोग बोलते हैं, नहीं इस तरह से बाहर निकलेगा। ये जो बाहर निकलता है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडिकल। इसी का नाम क्या है, रेडिकल। ये रेडिकल है। यही रेडिकल रूट सिस्टम बनाने का काम करता है। ये जो रेडिकल आपको दिख रहा है ये रियल में रूट बनाने का काम करता है, रेडिकल। यही जब आप इसको जर्मिनेट करवा दो और देन जर्मिनेट करवाने के बाद आप उसका छिलका उतार दो, टेस्टा उतार दो, टेस्टा टेगमेंट अगर हम लोग हटा दिए, उसका लेयर हटा देंगे, तो अंदर में देखोगे तो इस तरह से मिलता है दो ठो। और अगर दो मिला तो इसको बोला था डाइकोट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकोट। अगर एक मिलता तो हम लोग क्या बोलते हैं नाम, मोनोकोट। चना को आप देखोगे तो उसमें दाल, चना दाल, एक चना में दो दाल निकलता है, तो डाइकोट। अब मोनोकोट, जैसे मोनोकोट का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो चावल ले लो, या धान की जो हम लोग बात करते हैं वो मोनोकोट का एग्जांपल है। मेज मोनोकोट का एग्जांपल, नहीं गेहूं मोनोकोट का एग्जांपल है। तो ये मोनोकोट का एग्जांपल है। अगर एक सिंगल निकलता तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकोट। लेकिन यहाँ दो दो निकला है तो ये डाइकोट है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है डाइकोट सीड। और कौन सा सीड, तो ग्राम के बारे में बात कर रहा है, ये डाइकोट सीड। रियल में ये डाइकोट सीट में जो आप देख रहे हो, नहीं तो यहाँ पे को अगर हम लोग फाड़े तो बाहर का ये जो कवरिंग है, अगर गौर से देखो, अगर इसमें कवर रहने दें तो इसी को बोल दिया टेस्टा। अगर कवर रहने दे तो आप कवर उतार भी सकते हो। ये भी हम लोग क्या बोल देते हैं, टेस्टा, जो बाहर का कवरिंग है। अगर कवर रहा तो टेस्टा है, और कवर को उतार के भी हम लोग हटा सकते थे। और कवर को अगर हटा देते तो अंदर में क्या मिलता, कोटेलिडन। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कोटेलिडन। तो दो दो कोटेलिडन है, एक इधर कोटेलिडन है राइट साइड में और एक दूसरा कोटेलिडन इधर है, नहीं तो दो दो कोटेलिडन है। तो दो कोटेलिडन है इसीलिए हम लोग क्या नाम दिए, डाइकोट। बच्चों यहां पे अगर गौर करके आप देखोगे कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस, ये जो एक लाइन में खींच दूं तो इसको बोला जाता है एम्ब्रायोनल एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रायनल एक्सिस, या आप सीधे जानो इसे, ये एम्ब्रायनल एक्सिस है। ये जो है एम्ब्रायनल एक्सिस है, और यही एम्ब्रायनल एक्सिस की बात कर रहा है। और एम्ब्रायनल एक्सिस में जो हम लोग बात करें, ये वाला पार्ट, ये यहां से जो ये दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडिकल, जो कि रूट का फॉर्मेशन करेगा। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडिकल। एम्ब्रायनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट, अगर मैं थोड़ा ऊपर वाला पार्ट की बात करूं, ये वाला जिसको लिखा हुआ क्या, प्लूमूल, यही प्लूमूल क्या बनाएगा, सूट का फॉर्मेशन करेगा। प्लूमूल किसका फॉर्मेशन करेगा, सूट का। और रेडिकल किसका करेगा, रूट का। मतलब जमीन से नीचे वाला पार्ट अगर देखा जाए तो नीचे वाला पार्ट कौन, रेडिकल बनाते चला जाएगा, और जो प्लूमूल है जमीन से ऊपर सूट सिस्टम बनाने का काम करेगा, नहीं सूट सिस्टम बनाने का काम करेगा। बच्चों अगर ध्यान से देखो तो इस जगह पे कोटेलिडन का अटैचमेंट है। यही जगह है जहां पे कोटेलिडन क्या है, अटैच है। तो कोटेलिडन के ऊपर का पार्ट और कोटेलिडन के नीचे का पार्ट, दो पार्ट और दिख रहा है आपको जस्ट नीचे। तो कोटेलिडन के जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपी कोटाइल। हम लोग उसका नाम क्या देते हैं बच्चों, ईपी। ईपी मतलब अपॉन, ऊपर, कोटाइल मतलब कोटेलिडन। ईपी कोटाइल इसी को बोला जाता है। कोटेलिडन के ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ईपी कोटाइल कहलाएगा। और कोटेलिडन के नीचे वाला पार्ट क्या हम लोग बोलेंगे, हाइपो। हाइपो मतलब होता है कम या नीचे के सेंस में यूज होता है हाइपो। और कोटेलिडन है तो क्या बोलोगे, कोटाइल। तो ऊपर वाला पार्ट ईपी कोटाइल और नीचे वाला क्या है, हाइपो कोटाइल है, नहीं तो ईपी कोटाइल और हाइपो कोटाइल। यहां जो है ये डाइकोट के बारे में बात की। और इसी तरह से क्या होगा कि अगर सिंगल कोटेलिडन रहता तो हम लोग वहां पे क्या बात करते हैं, मोनोकोट के बारे में बात करते। तो डाइकोट और मोनोकोट हल्का सा आपको आइडिया दिया। मैं फिर से आता हूं, रूट सिस्टम से रिलेटेड जो हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने जो बताया कि प्लांट जो है, प्लांट, अब प्लांट का जो है इसको दो भाग में बांटे। एक रूट सिस्टम जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, रूट हेयर, इस सब के से रिलेटेड बात करेंगे, मतलब सॉइल से नीचे का बात करेंगे रूट सिस्टम में। और दूसरा क्या है, सूट सिस्टम, जो स्टेम
लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स से रिलेटेड हम लोग इसमें बात करेंगे बच्चों। तो फिलहाल हम लोग रूट सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें मैंने क्या लिखा, ट्रू रूट। अब क्वेश्चन है सर ट्रू रूट किसको आप बोलोगे? तो बच्चों ट्रू रूट की जो हम लोग बात करते हैं, ट्रू रूट किसको बोलोगे? तो वैसा रूट जो रेडिकल से निकल के आएगा। जैसे अभी अभी मैंने रेडिकल आपको बताया, जैसे मान लो ये कोटेलिडन है, इधर भी कोटेलिडन है, और ये वाला पार्ट जो नीचे का पार्ट है रेडिकल। तो ये जो रेडिकल है, ये जो नीचे का पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडिकल, रेडिकल। और ये ऊपर वाला पार्ट जिसको हम लोग क्या बोले, प्लूमूल, जिसको क्या बोले, प्लूमूल। तो बच्चों जो ये रेडिकल वाला पार्ट है, ये जो रेडिकल वाला पार्ट है, अगर रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू रूट। और अदर देन रेडिकल से अगर रूट का फॉर्मेशन होता है नहीं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। मतलब ट्रू रूट जो हम लोग बोल रहे हैं, तो मैं एक लाइन यहां पे लिख सकता हूं, ट्रू रूट्स में क्या लिखेंगे, ट्रू रूट्स में लिखेंगे फॉर्म फ्रॉम रेडिकल, फॉर्म फ्रॉम रेडिकल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू रूट। अगर रेडिकल से बनेगा तो ट्रू रूट बोलेंगे। और पक्का है आप अब इसको समझ ही गए होंगे, एडवेंटिशियस रूट जो कि कहां से नहीं बनेगा, तो रेडिकल से नहीं बनेगा। तो रेडिकल से नहीं बनेगा तो और कहां से बनेगा, तो प्लांट के किसी भी पार्ट से, अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल कहीं से भी बनेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, फॉर्म फ्रॉम क्या, अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल मतलब कहीं से भी निकले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। बच्चों ये जो ट्रू रूट है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये जो ट्रू रूट की बात कर रहे हैं तो इसको फिर से बांटा गया है ट्रू रूट को। अगर मैं ट्रू रूट को फिर से डिफ्रेंशिएट करूं तो इसको दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है ट्रू रूट को। इसी ट्रू रूट के अंतर्गत एक आता है टैप रूट, क्या हम लोग बोलते हैं, टैप रूट। ट्रू रूट के अंतर्गत एक हम लोग जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैप रूट। और दूसरा हम लोग जो बोलते हैं फाइब्रस रूट। टैप रूट और दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, फाइब्रस। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट ये दोनों किस में आएगा, ट्रू रूट में आएगा। दोनों का दोनों रेडिकल से ही बनता है। टैप रूट रेडिकल से ही बनता है और फाइब्रस रूट भी रेडिकल से ही बनता है। बस अंतर क्या है, टैप रूट में, टैप रूट में रेडिकल जो है, इसमें जो मैं एक लाइन लिखूं तो यहां मैं लिख सकता हूं रेडिकल परसिस्ट, रेडिकल रह जाता है कंटिन्यू। लेकिन जो हम लोग फाइब्रस रूट की बात करते हैं, फाइब्रस रूट, तो रेडिकल नॉट परसिस्ट, मतलब रेडिकल से तो निकलेगा लेकिन रेडिकल रहेगा नहीं, नॉट परसिस्ट। तो टैप रूट में हम लोग क्या बात करेंगे, रेडिकल रहेगा, वैसा रूट जो रेडिकल से निकलेगा उसको ट्रू रूट बोले। अब दो बात हो सकता है, एक रेडिकल कंटिन्यू है, परसिस्ट कर जा रहा है तो टैप रूट, और वैसा रूट जो रेडिकल से ही निकला है बट रेडिकल परसिस्ट नहीं करता, वो खत्म हो जाता है, तो हम लोग उसी को क्या बोल देते हैं, फाइब्रस रूट बोल देते हैं। बच्चों जो टैप रूट की बात कर रहे हैं ना, टैप रूट नहीं, तो इसका, इसको हिंदी में मूसला मूल तंत्र भी हम लोग बोलते हैं। अगर मैं हिंदी यहां पे लिखूं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूसला मूल तंत्र। नहीं, और जो फाइब्रस रूट है अगर मैं इसका हिंदी लिख दूं आपको तो इसको बोला था झकड़ा, नहीं, मूल तंत्र। तो मूसला मूल तंत्र और झकड़ा मूल तंत्र इसी को बोला जाता है बच्चों। बच्चों टैप रूट जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, टैप रूट और फाइब्रस रूट की जो बात की है, तो टैप रूट में क्या है कि जो प्लांट है, जैसे मैं अगर फिगर बना के आपको दिखाऊं टैप रूट, तो निकलेगा ये जैसे रेडिकल, ये रेडिकल है, और यही रेडिकल कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है, यही रेडिकल कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा, और इसी यही प्राइमरी रूट, फिर इधर सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट, हम लोग इस तरह से बात करते चले जाएंगे। नहीं, तो ये टैप रूट सिस्टम है।
और यही अगर फाइब्रस रूट की बात करें तो रेडिकल जो आया तो था रेडिकल, बट रेडिकल परसिस्ट नहीं करता है। मतलब क्या होगा, ये रेडिकल हट जाएगा। और यही जो प्लांट है, ये जो प्लांट है, तो अब इसमें जो रेडिकल था ये हट गया और इसके जगह फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से आने लग जाता है, खासकर नोडल रीजन से निकल के आता है। जो यहाँ पे नोड होता है उसी से ढेर सारा इस तरह से निकल के आएगा, तो हम लोग इसको नाम क्या दे देते हैं बच्चों, फाइब्रस रूट बोल देते हैं। नहीं, तो जो रेडिकल परसिस्ट किया तो टैप रूट, और अगर रेडिकल परसिस्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोल देते हैं या झखड़ा मूल तंत्र बोल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल जो टैप रूट होता है, हम लोग जो टैप रूट की बात करेंगे तो ज्यादातर डाइकोटिलिडनस प्लांट, डाइकोट डाइकोट की जो हम लोग बात करते हैं, किसका, डाइकोट। तो डाइकोट प्लांट में ज्यादातर क्या होता है, टैप रूट होता है। डाइकोट प्लांट की जो हम लोग बात करते हैं, साथ में डाइकोट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म, इसमें क्या मिलता है हम लोग को, टैप रूट सिस्टम मिलता है। और अगर हम लोग बात करें जो फाइब्रस रूट सब की जो बात किए, नहीं तो ये किस में मिलेगा, मोनोकॉट प्लांट में मिलेगा। जायकोट में ये, तो ये किस में मिलेगा, मोनोकॉट, नहीं मोनोकॉट। मोनोकॉट में क्या मिलेगा हम लोग को, मोनोकॉटलिडिनस या मोनोकॉट की जो बात करते हैं, COTYLE नस प्लांट में क्या मिलेगा, ये फाइब्रस रूट सिस्टम ये सब मिलता है आपको, नहीं फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल डाइकोट और जिम्नोस्पर्म तो बताया ही, लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो नॉर्मली आपके एनसीईआरटी में लिखता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मस्टर्ड, मस्टर्ड प्लांट। और मोनोकॉटिलिडनस जो है, इसका अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, मोनोकॉट का एग्जाम्पल यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, वीट, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वीट प्लांट। ये मोनोकॉट गेहूं का पौधा, वीट प्लांट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेहूं का पौधा। और मस्टर्ड को क्या बोलेंगे, सरसों का पौधा। मस्टर्ड हम लोग किसको बोलते हैं, सरसों। और वीट जो हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बच्चों, तो गेहूं, गेहूं का जो प्लांट है। तो ये मोनोकॉट और डाइकोट से रिलेटेड जरा सा हम लोग बात किए, मोनोकॉट वाला और डाइकोट वाला से रिलेटेड बात की बच्चों, तो ये चीज हो गया। लेकिन अगर रूट में मैं थोड़ा और बात करूं, जो ये रूट से रिलेटेड हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये प्लांट का जो रूट सिस्टम है, इसी से रिलेटेड जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो थोड़ा और बात करते हैं, थोड़ा और यहाँ पे रूट से रिलेटेड हम लोग थोड़ा और डिटेल बात कर रहे हैं। बच्चा जो टोटल रूट लेंथ है, नॉट काउंटिंग रूट हेयर, नहीं, of a 4-month old rye plant was formed to exceed 500 किलोमीटर। बहुत ही लंबा होता है। अगर मैं यहां एक स्टार मार्क लगा के लिखूं, आपको जानना चाहिए ये बात, आपको ये जानना चाहिए, मैं लिख रहा हूं आपको यहां पे, कि मैं लिख देता हूं, टोटल रूट लेंथ नॉट काउंटिंग रूट हेयर of a 4-month ओल्ड, 4 महीने का राई का प्लांट जो हम लोग बात कर रहे हैं, प्लांट वाज फाउंड, अच्छा 4 मंथ का राई प्लांट का जो रूट हेयर की जो बात कर रहे हैं, वो पाया जो गया, तो कितना, फाउंड टू एक्सीड 500 किलोमीटर। सुनने में लगता है क्या मजाक कर रहे हो सर आप, कि एकदम मजाक कर रहे हो, कि 500 किलोमीटर कैसे, हाउ, टोटल रूट लेंथ नॉट काउंटरिंग रूट हेयर ऑफ ए 4-month ओल्ड राई, 4 महीने का ओल्ड राई का प्लांट अगर है,
तो कितना तक जाता है उसका 500 किलोमीटर, मतलब साइड बाय साइड साइड बाय साइड साइड बाय साइड साइड बाय साइड अगर जोड़ते जाओगे तो एकदम लंबा सा बहुत बड़ा 500 किलोमीटर तक लंबा रूट हेयर बन जाएगा आपको, इतना ज्यादा होता है। तो उसके सामने आप एक तरह से बोल सकते हो कि रूट की जो बात करेंगे तो फ्यू मीटर तक जाएगा, जबकि रूट हेयर अगर आप जोड़ना स्टार्ट कर दो मात्र 4 महीने ओल्ड राई का प्लांट में, तो ये जब डाटा मैंने भी पहली बार देखा तो दंग रह गया। लेकिन होता है, ये जो रूट हेयर है आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा एनाटोमी में, इपीब्लेमा सेल का एक्सटेंशन होता है, सिंगल सेल होता है, इपीब्लेमा सेल का एक्सटेंशन होता है और ढेर सारा रूट हेयर बनता है, ढेर सारा रूट हेयर बनता है बच्चों, इपीब्लेमा सेल का एक्सटेंशन है और वो क्या करता है, ढेर सारा रूट हेयर बनता है। जो मैं बता रहा था बच्चों, तो 500 किलोमीटर, ये 500 किलोमीटर बहुत ही ज्यादा हो गया। 500 किलोमीटर की जो हम लोग बात कर रहे हैं ये क्या हो गया कि बहुत ही लंबा हो गया, बहुत ही एक्सीड कर गया, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। जरा सा हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, फंक्शन ऑफ रूट। ये जो रूट है इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ रूट में एक छोटा हेडिंग डालता हूं और उसमें लिखते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, फंक्शन ऑफ रूट। नहीं, आप इसका नंबरिंग भी कर सकते हो, ए नंबर। फंक्शन ऑफ रूट के बारे में पहले बात करेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ रूट से रिलेटेड बात करेंगे, देन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग बात करने क्या जा रहे हैं, फंक्शन। फंक्शन ऑफ रूट, रूट का क्या फंक्शन है बच्चों। रूट का अगर फंक्शन से रिलेटेड बात करें, रूट का अगर हम लोग फंक्शन से रिलेटेड बात करें तो सबसे पहला काम रूट का जो मेन काम है, रूट का मेन काम क्या होता है, एंकर करना, पकड़ना। नहीं, सॉइल को वो क्या करता है, पकड़ के रखता है, जो कि एसेंशियल है सर्वाइवल ऑफ प्लांट के लिए। कोई भी प्लांट जो सर्वाइव कर रहा है तो एंकर होना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो सूट को अपराइट जाने दे, बोले तो सीधा उसको सूट को जाने दे। और सूट जब सीधा जाएगा तो उसका ब्रांचिंग सब भी सही से जाएगा, उसका लीफ सही से जाएगा, लीफ का ओरिएंटेशन सही रहेगा, और लीफ का ओरिएंटेशन जब सही रहेगा तभी जाके सनलाइट को वो पकड़ पाएगा, तभी जाके सनलाइट को पकड़ पाएगा। और आप लोग को अच्छे से पता है कि सनलाइट पकड़ेगा तभी जाके उसका भोजन बन पाएगा, सनलाइट पकड़ेगा तभी जाके क्या होगा, उसका भोजन बन पाएगा, नहीं तो उसका भोजन नहीं बनेगा। और अगर प्लांट भूखा रह जाए तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। तो प्लांट को जिंदा रहने के लिए फोटोसिंथेसिस एसेंशियल है। इवन आपको मैं बता दूं, सिर्फ प्लांट ही नहीं, किसी भी एनिमल को जिंदा रहने के लिए, इस अर्थ पे अगर लाइफ चल रहा है तो आप बोल सकते हो फोटोसिंथेसिस के कारण उसका मैक्सिमम पार्ट जो है फोटोसिंथेसिस ही कवर करता है जो लाइफ चल रहा है। क्योंकि प्लांट भोजन बनाएगा तभी तो हम लोग भी खा पाएंगे, तभी तो प्लांट जिंदा रहेगा, तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे बच्चों। तो एसेंशियल है लीफ का प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस होना एसेंशियल है, तभी जाके काम बन पाएगा, नहीं तो मुश्किल में आ जाएंगे हम लोग। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग मुश्किल में आ जाएंगे, अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं आए तो हम लोग मुश्किल में आ जाएंगे बच्चों। तो फंक्शन ऑफ रूट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, फंक्शन किसका, रूट का। तो फंक्शन ऑफ रूट में सबसे पहला जो फंक्शन होता है, एंकर करना, पकड़ना, एंकरेज नहीं, एंकरेज क्या होगा, एसेंशियल फंक्शन है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंकरेज इज एसेंशियल, सॉरी, एंकरेज इज एसेंशियल टू अ प्लांट survive, survival, so that the stem remains upright, सीधा रहेगा। और देन हम क्या लिख सकते हैं, enabling leaf to absorb क्या, सनलाइट, कैसा, इफेक्टिवली। नहीं, इफेक्टिवली सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए ये एंकर प्राइमरी फंक्शन है,
एंकर होना। वैसे तो एनसीईआरटी में प्राइमरी फंक्शन आपका दूसरा लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स लिखा है, जबकि वो सेकेंडरी फंक्शन होता है। एनसीईआरटी आपका क्या लिखा है प्राइमरी फंक्शन में कि एब्जॉर्प्शन वाटर और मिनरल्स का, जो कि उसका सेकेंडरी में आता है। तो मैं सेकेंडरी में आपको लिख रहा हूं, जो कि एनसीईआरटी प्राइमरी कर दिया है। नहीं, प्राइमरी एंकर करना होता है बच्चों, आपको ध्यान में रखना चाहिए। और सेकेंडरी की जो बात करेंगे तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स। जो डिसॉल्व मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। जैसे कि डिसॉल्व मिनरल्स में क्या, तो नाइट्रेट्स का, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब जो लेता है, जो कि नेसेसरी होता है लाइफ के लिए, किसी भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सिंथेसिस कर लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मैक्रोमोलिक्यूल सबका सिंथेसाइज करवाने के लिए नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब क्या होता है, एसेंशियल होता है। तो आप यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शन में, आप सेकेंडरी फंक्शन में लिख सकते हो क्या, कि रूट एब्जॉर्ब क्या, वाटर एंड मिनरल्स। यहाँ सीधे हम लोग डिजॉल्व न्यूट्रिएंट लिखते हैं ऐसे करके, वाटर एंड डिजॉल्व, ज़्यादा अच्छा लाइन रहेगा, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट मिनरल्स। अब इसमें भी क्या, तो सच एज, मैं क्या बोला अभी, नाइट्रेट, नाइट्रोजन सोर्स, फॉस्फेट, नहीं, एंड सल्फेट, सल्फेट which are क्या, which are necessary for synthesis, या सिंथेसाइजिंग लिखते हैं, सिंथेसाइजिंग क्या, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो कि एसेंशियल होता है सिंथेसाइज करने के लिए, किसका, तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये सेकेंडरी फंक्शन है जिसको कि एनसीईआरटी प्राइमरी में लिखा है। एक होता है टर्सरी, इसी में तीसरा जो फंक्शन है रूट का, टर्सरी, तो ये क्या करता है, स्टोरेज करना। स्टोरेज करना जो होता है ये क्या होता है, तो थर्ड मेन फंक्शन में आ जाता है। स्टोरेज इज द थर्ड मेन फंक्शन परफॉर्म बाय मेनी रूट्स। तो आप लिख सकते हो कि स्टोरेज इज द मेन, द थर्ड मेन, तीसरा में है फंक्शन परफॉर्म बाय मेनी रूट, नहीं, या रूट से लिखो ज़्यादा अच्छा है, मेनी रूट्स। तो ये तीन फंक्शन जो मैंने अभी अभी लिखा कि रूट का तीन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन एंकर करना होता है, दूसरा एब्जॉर्प्शन वाटर और डिजल्व न्यूट्रिएंट का, और तीसरा स्टोरेज का। तीसरा फंक्शन इसका क्या है, स्टोरेज का, आपको ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। तो ये जो मैंने बात किया, ये किसके बारे में बात किया, फंक्शन ऑफ रूट के बारे में। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो किसके बारे में बात करने जा रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में। जो नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट सेशन में मैं क्या बताऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ रूट से रिलेटेड आपको बच्चों बात करूंगा। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, स्ट्रक्चर ऑफ रूट, जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।